कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरीके से हेट स्पीचेस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। और अनफॉर्चुनेट बात यह है, आपको भी मालूम होगा कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र जिनको हम बहुत विद्वान समझा करते थे एक समय पर, ये समझते थे कि इक्वानिमिटी है उनके अंदर, वो डिफरेंस नहीं करते एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के साथ। बात करने के बाद में जो सामने आता है वो बिल्कुल जो फेनेटिक तरीके की बात होती है। पार्क में घूमने जाओ तो लोग यही बात करते हैं, आपके मित्र, आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो निकल के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में घर में आप अपने भाई को या अपने भतीजे को या कोई दूर के रिश्तेदार को या अपने दोस्त को, क्या आप उसको परिवर्तित कर पा रहे हैं? 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना शासन कर लिया। तब उन्होंने सोचा कि अगर ये एकता इनकी बनी रही वैसी की वैसे, तो हमको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने शुरू करी। अंग्रेज लोग हैं, ये इस जगह को छोड़ें, हिंदू और मुसलमान क्यों साथ साथ है, ये लोग वहाँ से छोड़ें। और दूसरा ये कि दोनों को अपने देश से प्रेम था। ये दो चीज़ें थी जिसके वजह से ये मिलकर के जो हिंदू मुसलमान की एकता हुई। बाकी उदाहरण तो आपको मृदुला जी ने दे दिया। मैंने अपनी पहली बात तो बोली थी जो मुझे बोलनी चाहिए थी। प्रोफेसर मृदुला जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा और आप सब ने उस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझा जो कम्युनल हार्मनी की बात है। उन्होंने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें बताई और किताब से बहुत सारे जो उदाहरण दिए कि किस तरीके से किसी समय के ऊपर जब भी लगा कि ये हार्मनी डिस्टर्ब होने वाली है, तो उस समय के जो हमारे वो थे राजा थे, सम्राट वो थे, उन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक किया। देखिए, अगर मैं छोटी सी बहुत जल्दी बात बोलूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इतिहास की बात है और इतिहास की इतनी बड़ी विद्वान हमारे सामने पर्सनैलिटी बैठी हुई है, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में डीप में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर हम 1857 की बात को देखें, 1857 की बात में मार्च में मंगल पांडे ने कुछ किया और उसके बाद में ये जो आज का दिन है 10 मई के दिन, जहाँ पर वहाँ जितने सिपाही थे उन लोगों ने म्यूटिनी नहीं कहते उसको, क्योंकि म्यूटिनी तो अंग्रेजों ने उस शब्द को रख दिया था, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं या फ्रीडम स्ट्रगल की पहला युद्ध बोलें, जो भी उसको बोलना चाहे हम बोलते हैं। तो उसके बाद में जो स्थिति हुई अपनी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और दूसरी जगह बहुत सारे लोग जो थे उन लोगों ने अपनी अपनी बात की। तो एक तरीके से पूरे सेंट्रल इंडिया के अंदर और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक बात ये फैलती चली गई। इसके फैलने की वजह से ये हुआ कि केवल हम ये जाने और ये सोचें कि केवल सिपाही लोगों की वजह से और कारतूस की वजह से ये इग्नाइट हुआ था, तो इग्नाइट तो हुआ था, लेकिन लोग बाग ऑप्रेस थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसके वजह से जो सप्रेशन था, ऑपरेशन था, जो जिस तरह के टैक्सेशन लागू हो रहे थे, लोगों को जिस तरीके से उनको जाति को देख करके, धन को देख करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनको रिडिक्यूल करते थे, उनको ह्यूमिलेट करते थे, वो सारी चीज़ें लोगों के अंदर भरी हुई थी। हुआ ये कि ये इसके फैलने की वजह से लोगों की अंदर की जो भावना थी, जो विद्रोह था एक तरीके से, वो विद्रोह सरफेस में होकर के आया। और उसके सरफेस में होकर के आने का मतलब ये हुआ कि लोगों के उनको मालूम पड़ा कि दूसरी जगह पर क्या कल्चर है, दूसरी जगह पर क्या ट्रेडिशन है, लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। तो जो नेशनहुड का कंसेप्ट है, नेशनहुड का कंसेप्ट है, वो इस 1857 के अंदर वो जनरेट हुआ। वहीं पर अगर हम देखें तो जो मिलन हुआ, केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कहते, और भी जितनी कम्युनिटीज़ थे, जो रिलीजियस ग्रुप थे, सारे लोग मिले एक तरीके से, और जो न्यू ह्यूमन यूनिटी की बात हम कहते हैं उसका उदय हुआ। देखिए, इतिहासकार ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो दो चीज़ें बताई। एक तो ये कि वो चाहते थे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये इस जगह को छोड़ें, हिंदू और मुसलमान क्यों साथ साथ आए, ये लोग वहाँ से छोड़ें। और दूसरा ये कि दोनों को अपने देश से प्रेम था।
ये दो चीज़ें थी जिसके वजह से ये मिलकर के जो हिंदू मुसलमान की एकता हुई। बाकी उदाहरण तो आपको मृदुला जी ने दे दिया। उसके बाद में जब ये 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना शासन कर लिया। तब उन्होंने सोचा कि अगर ये एकता इनकी बनी रही वैसी की वैसे, तो हमको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने शुरू करी और उसके बाद में वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी के समय में अगर मुझे लगता है कि हम उन क्षणों को याद करें कि किस तरीके से हम लोग एक साथ हो पाए थे, कौन से कारण थे जिनकी वजह से हम एक साथ हुए, किस तरह से वो यूनिटी हुई, जब हम भूल गए सारे अपने जो डिफरेंसेस थे, जब हमने अपने देश के बारे में सोचा अब कि हम अपने देश को प्यार करते हैं। दूसरे लोगों को भगाने की बात कही, लेकिन ये तो कहा उन्होंने कि ये जो देश है हिंदू मुसलमान या कोई और दूसरे रिलीजन वाला, सबको उससे प्रेम है। तो मुझे लगता है कि हमें इस समय के ऊपर उन क्षणों को, जो 1857 की बात है, क्या इस तरह की कॉन्शियसनेस थी, क्या चेतना थी जिसकी वजह से हम एक साथ आए, उसको अभी भी याद करें। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि कोई इस तरह का एक्शन प्लान, अभी हम लोग जो केसेस कर रहे हैं वहाँ पर हेट स्पीचेस के कर रहे हैं। अभी हेट स्पीच का हमने केस किया, उसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सुओ मोटो आप उसको रजिस्टर करिए। उसके बावजूद भी हेट स्पीचेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वो कहते हैं किस तरह की गाइडलाइंस बनाइए, तो वो गाइडलाइंस बनाने के बाद में कुछ होगा। मतलब आप इसको किस तरीके से सारी सिचुएशन को, मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने सारा डेटा इकट्ठा यहाँ किया था, मैं बोलने का समय नहीं रहा क्योंकि आप सब लोग बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरीके से हेट स्पीचेस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। और अनफॉर्चुनेट बात यह है, आपको भी मालूम होगा कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र, जिनको हम बहुत विद्वान समझा करते थे एक समय पर, ये समझते थे कि इक्वानिमिटी है उनके अंदर, वो डिफरेंस नहीं करते एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के साथ। बात करने के बाद में जो सामने आता है वो बिल्कुल जो फेनेटिक तरीके की बात होती है। पार्क में घूमने जाओ तो लोग यही बात करते हैं, आपके मित्र, आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो निकल के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में घर में आप अपने भाई को या अपने भतीजे को या कोई दूर के रिश्तेदार को या अपने दोस्त को, क्या आप उसको परिवर्तित कर पा रहे हैं? वो वही बात जो उभर के बार बार आती हैं, वो जो सुपरफिशियल बात होती है कि मुस्लिम लोगों का ये बिल्कुल अलग है, ये इस तरीके से है, उसी को रिपीट किया जाता है। और कुछ नहीं होता कि उनके हाथ धोने का तरीका अलग है, उनका रोटी बनाने का तरीका अलग है। मतलब ये जितनी जो इस तरह की बात हम भूल जाते हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मैं किसी को बता रहा था कि शायद रामकृष्ण परमहंस के बारे में, क्योंकि वो सब जानना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति जिनको वास्तव में ज्ञान था, वो रिलायंस सोल थे। तो रामकृष्ण परमहंस का एक वो है कि वो जैसे क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए वो क्रिश्चियन बन गए, ऐसे ही क्या मुस्लिम जो प्रेयर होती है और वो किस तरीके से सोचते हैं, उसके लिए वो उन्होंने मुस्लिम के कपड़े धारण कर लिए, वैसे ही कर लिए और जाकर के नमाज पढ़ने लगे। उस समय वो प्रीस्ट भी थे जो जाकर के अपने देवी के उस मंदिर में जाते थे, वहाँ जाना बंद कर दिया उन्होंने और नमाज पढ़ते थे लगातार, जैसे नमाज पढ़ते जाते। उसके बाद में उन्होंने पूछा गया कि आपने क्या इसमें, उन्होंने कहा मुझे तो कोई दोनों चीज़ों में कोई फर्क नज़र नहीं आया। जिस तरह से मैं भगवान को देखता था, देवी को देखता था, ऐसे ही मुझे यहाँ दर्शन हुए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो ये होता है एक्चुअल में दी स्पिरिचुअलिटी को ठीक तरीके से समझना, जहाँ पर कोई भेद एग्जिस्ट नहीं करता। कुरान में भी मुझे लगता है ये इस तरह के शब्द कहें कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो पहले लोगों को जानो। जो वही है धर्म, जो जिस धर्म की हम बात करते हैं, क्योंकि धर्म ही मूल चीज़ है। अगर पूरे हम स्पिरिचुअल उसकी बात करें, उसके अंदर कहीं कोई रिलीजन नहीं आता। वही बात जो मुस्लिम रिलीजन के अंदर है वही हिंदू रिलीजन के अंदर है, कोई डिफरेंस उस सेंस में नहीं है। ये डिफरेंसेस जो सुपरफिशियल क्रिएट किए हुए हम लोगों ने, ये सरफेस हो गए। और अगर हम 1857 को याद करें कि किस तरीके से उन सारी चीज़ों को भूल गए थे, उस समय उन्होंने कहा था ये ठीक है कि हम लोगों के सोचने का तरीका, तो डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए कि आप अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के हम एक हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें आज के समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि उनका बिल्कुल ह्रास हो रहा है। कानून उसको किस तरीके से रोक पाएगा मुझे मालूम नहीं। पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। समाज के अंदर एक तरह से रेवोल्यूशन आना चाहिए कि लोगों के सोच के अंदर
जो बाहर आता है वो तो हम लोग जो भी करेंगे वो अहिंसात्मक तरीके से जो भी कर सकते हैं आप करेंगे, लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन विद इन जब तक नहीं आएगा, परसेप्शंस चेंज नहीं होंगे, तब तक हम कैसे सोच सकते हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी।